16 दिन हुए हैं ट्रंप को, जाहिर है उनके हलीफ हरीफ सब उनके इकदाम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बट पैलेस्टाइन को लेकर खुद CNN रिपोर्ट कर रहा है कि अपनी काबीना के बहुत सारे लोगों को नहीं पता था ट्रंप ये ऐलान करने जा रहे हैं और इतना तेज़ी से ऐलान करने जा रहे हैं। अब उर्दन डिनाई कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं जी ऐसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिस्र भी डिनाई कर रहा है, मगर ट्रंप बज़िद हैं कि मैं मना लूंगा उन्हें। और जो उर्दन के शाह हैं वो भी व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले हैं। आपको लग रहा है कोई अमली तौर पर ये सब कुछ होने जा रहा है? देखें, सियासतदान जो हैं और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जैसे सियासतदान बहुत सारी बातें कह जाते हैं और उनकी पहली टर्म से हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो कभी जो है वो मार्ज़ वजूद में नहीं आई, यानी हकीकत का रूप उन्होंने इख्तियार नहीं किया। तो मेरे नज़दीक ये जो है एक बेसिकली इसे समझिए ट्रंप प्रोब है कि वो प्रोब कर रहे हैं कि भाई जो है क्या हो सकता है। वो खित्ते को और जो पूरा आलमी स्ट्रक्चर है उसके अंदर खासी तब्दीलियां लाना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात तो उनको पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैसे हो सकता है। तो बहुत सारे आइडियाज थ्रू आउट होते हैं और फिर उनको जो है समेट दिया जाता है। मैं समझता हूँ ये एक डिस्ट्रैक्शन है मेरे नज़दीक। इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि लॉजिस्टिकली नहीं पॉसिबल ना। अगर आपके अपने हलीफ ममालिक जो हैं मिस्र और उर्दन कह रहे हैं कि भाई हम नहीं लेंगे इन फ़लस्तीनियों को, सऊदी अरब के लिए और खित्ते को डिस्टेबलाइज हो जाने का ख़तरा है, तो इसको अमली तौर पे कैसे जो है वो अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा इस किस्म की किसी भी स्ट्रेटजी को। तो ये मैं समझता हूँ एक डिस्ट्रैक्शन है। आई थिंक कि वी शुड वॉच, बड़ी इंटरेस्टिंग मूव्स हो रही हैं ईरान और यूएस के दरमियान पसे पर्दा और कुछ जो है पर्दे के जो है ना सामने भी। तो वो मेन शो है और इसी तरीके से तुर्की के साथ भी एक नया रिलेशनशिप बनने जा रहा है। तो आई थिंक गाजा इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट होल रीजनल फैब्रिक। अच्छा, और ईरान के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट जरूर दी है। ईरान जितना बैकफुट पर है और पैदर पे उनको जिन नाकामियों का सामना करना पड़ा, आपके ख्याल में कोई डील हो सकती है या कोई ऐसा कुछ होगा जिसमें ईरान को मजीद नुकसान होगा और हमें नजर आएगा कि उनके ऊपर और कार्रवाइयां हो रही होंगी? जी, इसमें देखें, ईरान जो है उसके भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, अमेरिका के भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर अमेरिका ईरान के साथ ताल्लुकात बनाता है तो वो ताल्लुकात जो है और चीजों के अंदर बिगाड़ लाते हैं, यानी इजरायलीज जो हैं के लिए कंसर्न हो जाता है, सऊदी अरब यूएई के लिए कंसर्न हो जाता है, यहाँ के तुर्की के लिए भी एक कंसर्न है ये। तो आई थिंक कि यहाँ पे बड़ी ज़रूरत है समझने की कि किस तरीके से ये बैलेंस होगा। ये जो वो कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स, तो वो जो डिटेल्स हैं वो वर्कआउट होनी अभी बाकी हैं और वो जो है मैं समझता हूँ ग्रेजुअली होंगी। लेकिन ये बजाते खुद, जैसे उस दिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हुए कि जो है आई एम नॉट रियली हैप्पी टू साइन दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी वो ऑर्डर जिसमें वो मैक्सिमम प्रेशर सैंक्शंस दोबारा लगा रहे हैं क्योंकि मैं डील करना चाहता हूं ईरान के साथ, लेकिन मुझे कहा गया तो मैं कर रहा हूं, तो चलो ठीक है। तो इस किस्म की जो बातें वो खुल के कर रहे हैं, इससे तो यही एक जो है ना इशारा मिल रहा है कि वो एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं। और सिर्फ यहां नहीं हो रहा, मैं समझता हूं कि चाइना के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है, वहां पे भी सेटलमेंट की बात की जा रही है, रूस के ऊपर भी बात की जा रही है। तो ये मुख्तलिफ पजल्स हैं जो कि ट्रंप इंतजामिया ग्लोबल आर्किटेक्चर को रीजिगर करने की कोशिश कर रही है।